आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मध्य प्रदेश की। कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ, अब मध्य प्रदेश का ड्रामा शुरू होने जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर बड़ी अच्छी डाली जा रही है। राहुल गांधी बस में बैठे हैं, एक लड़की राहुल गांधी के आगे बैठी है और ये जो पोस्ट है वो कांग्रेस लीडर अलीम खान ने डाली। उस पे कैप्शन लिखा गया है कि कर्नाटक के बाद अब हम मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे भैया हैं, यानी राहुल गांधी, जो मोहब्बत की दुकान खुलवाते हैं। अब मध्य प्रदेश में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। अब जब राहुल गांधी कर्नाटक से मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर नफरत का बाजार गर्म न किया जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश से एक और खबर अब आ रही है, एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है। जी हां, एक प्रोफेसर सलीम खान है, लेकिन वो प्रोफेसर सलीम खान नहीं है, बल्कि आतंकवादी प्रोफेसर सलीम खान हो गए। और वो मुस्लिम सलीम खान नहीं थे, जी नहीं, बल्कि वो थे सौरभ राज वैद। जी हां, उनका असली नाम है सौरभ राज वैद। वो बन गए हैं प्रोफेसर सलीम खान। और ये कन्वर्जन जो हुआ है वो हुआ है 2011 में। और ये कन्वर्जन कैसे हुआ है? डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुनकर। और ये कन्वर्जन कराया किसने? डॉक्टर कमाल ने। दरअसल ये बड़ी धमाका खेज खबर है। धमाका खेज इसलिए है कि अब शायद 2-4 दिन इसी पर चर्चा हो, क्योंकि कर्नाटक पे चर्चा हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश की पोल खुल गई जीतने के बावजूद कि भाजपा कैसे हारी। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो अब मध्य प्रदेश राजस्थान में कैसे जो है वो नफरत का बाजार गर्म किया जाए, पोलराइजेशन किया जाए। क्योंकि ये तो काऊ बेल्ट है। साउथ में भले ही कामयाब हुए हों न कामयाब हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में तो हो जाएंगे, इनको ऐसी उम्मीद है। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दरअसल सौरभ राज वैद के जो पिताजी हैं, उन्होंने ये बात कही है। उनका कहना यह है कि अशोक जैन, उन्होंने कहा है कि दरअसल ये पूरा वाकया है 2011 का, कि जब हमने अपने बेटे को हैदराबाद पढ़ने के लिए भेजा और वहां उसकी मुलाकात जो है वो डॉक्टर कमाल से होती है। डॉक्टर कमाल जो है इनको इस्लाम की तालीम जो है वो देता है और फिर ये धीरे धीरे डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुनने लगता है और इसके अंदर परिवर्तन आता है। यहां तक बताया गया है कि 2010 में इनका बेटा सीरिया जाने के लिए तैयार था, लेकिन मना किया गया। डॉक्टर अशोक जैन का कहना है कि जब हमारे बेटे में तब्दीली आई और इसका रवैया सही नहीं रहा, तो हमने घर में 2014 में घर से इसको निकाल दिया। यह पूरी कहानी है। और अब इस वक्त जो है ये एक बहुत बड़ा डॉन बन गया, आतंकवादी बन गया है। जी हां, एक बड़ा आतंकवादी, हिजबुल तहरीर का आतंकवादी बनकर ये सामने आया है, डॉक्टर सलीम खान, प्रोफेसर सलीम खान, जिसका असली नाम सौरभ राज वैद है और ये मध्य प्रदेश बैरसिया का रहने वाला है। ये इतनी कहानी है। कैसे बदला, कौन बदला, ये तमाम चीजें जो है आपके सामने आ गई। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की बिल्कुल हिमायत नहीं करता, मैं उनके नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन सवाल यह है कि हर चीज को इस एंगल से क्यों देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम के एंगल से क्यों देखा जाता है? क्या ऐसे लोग सामने नहीं आए कि जो हिंदू होते हुए भी आतंकवादियों जैसा काम किया और देश से गद्दारी की? अभी 3 दिन पहले की बात है,
महाराष्ट्र में एक आरएसएस का लीडर जासूसी करते हुए पकड़ा गया। आप जा करके देख लीजिए। और उसको किसने पकड़ा है? एटीएस की टीम ने पकड़ा। किसकी है एटीएस की टीम? कौन इसका संचालन करता है और कैसे ये पकड़ा गया? ये इस टीम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के निदेशक एवं वैज्ञानिक प्रदीप कुमारकर को पाकिस्तान की एक महिला एजेंट को गोपनीय सूचनाएं भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया। अब आप बताइए ये क्या है? इन्होंने तो कोई करवंजन नहीं किया। ये तो हिंदू से मुसलमान नहीं हुए। इनके सर पे तो डॉक्टर जाकिर नायक का हाथ नहीं रहा। इनके सर पे किसी आतंकवादी का हाथ तो नहीं है। फिर ये कैसे हो गया? सवाल ये। तो इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के मत देखिए। कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, शामिल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे जो हो, चाहे प्रोफेसर सलीम खान हो, चाहे डॉक्टर जाकिर नायक हो। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ करके देखा जाए? और भी जाइए मध्य प्रदेश में, कई ऐसी स्टोरियां मिलेंगी जिसमें संघ से जुड़े लोग या हिंदू नौजवान कई इसी तरीके की जासूसी कांड में पकड़े गए। यह बात अलग है कि उनकी खबर नहीं चलाई गई, यह बात अलग है कि उनको माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन यह जो बड़ी सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप इससे इनकार। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रोफेसर सलीम खान आतंकवादी बने, सौरभ राज वैद से वो प्रोफेसर सलीम खान बने, तो यकीनन अगर वो आतंकवादी बनने के लिए बने हैं, अपना मजहब चेंज किया है, जरूर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और उस पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। यह मत इल्जाम बार बार लगाइए। जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं, द केरला स्टोरी को लेकर के जिस तरीके के पैसा लग रहा है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कटघरे में खड़ा हो, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादियों के साथ न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। जो गलत है वो गलत है। अगर अशोक जैन ने अपने बेटे की शिकायत की है तो याद कीजिए केरला का वाकया है कि वहां एक मुस्लिम परिवार ने, मुस्लिम मां बाप ने अपने बेटे की शिकायत होम मिनिस्टर से की थी, उस वक्त राजनाथ थे, और कहा था कि हमारे बच्चे को गुमराह किया गया है, आतंकवादी बनाया जा रहा है। याद कीजिए, क्या यह सच्चाई नहीं है? इसका मतलब यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, उसका रोकना हम सबकी जिम्मेदारी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पर राजनीति न हो, लेकिन राजनीति होगी क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। देश रहे न रहे, प्रदेश रहे न रहे, लेकिन कुर्सी जरूर बची रहे, चाहे जैसी हो। पाकिस्तान का हादसा हमें नजर नहीं आ रहा है, पाकिस्तान हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां क्या हालत हो गई इसी कुर्सी की लालच में। वहां लोकतंत्र नाम की चीज नहीं, वहां पता नहीं कि जो प्रधानमंत्री है वो कल प्रधानमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, और प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कल किसकी सरकार होगी, जनरल कर्नल कौन वहां पे सदर बन के बैठ जाएगा, कुछ पता नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आएगा नहीं ये, माफ कीजिएगा। हिंदुस्तान की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार हैं। इसलिए जो ये गलत फहमी में हो कि हम ये सब उल्टे सीधे कारनामे और सियासत करेंगे और कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को कुर्सी से उतार दिया जाएगा। और ये काम शुरू हो गया, ये काम कर्नाटक से शुरू हो गया। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत का बाजार चाहे जितना गर्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।